कल एक महानुभाव मिले, पंडित कपिल शर्मा जी काशी महाराज। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, यद्यपि उन्होंने अपने नामोल्लेख के लिए नहीं कहा था, लेकिन मेरे मन में आया इसलिए मैंने उनका नामोल्लेख किया। उनका भाव ये है कि वर्तमान समय में संस्कार तो सब धीरे धीरे समाप्त होते ही चले जा रहे हैं। एक विवाह संस्कार है, पाणिग्रहण संस्कार। उस पाणिग्रहण संस्कार भी इस समय अशास्त्रीय विधि से हो रहा है। एक तो रात्रि में पाणिग्रहण संस्कार विवाह की प्रक्रिया हो रही है, जो गोधूली वेला विवाह की उत्तम लग्न कही गई है, उसमें न होकर के रात्रि में, उसमें भी लोहे के हवन कुंड में लोग हवन करते हैं और वेद मंत्रों का वाचन रात्रि में करते हैं। ऋग्वेद में स्वामी जी एक जगह लिखा है, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि। ननक्तम अर्धरात्रि में, रात्रि के समय, और उच्छिष्ट माने भोजन करने के बाद वेद मंत्रोच्चारण न करें, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म राशि है। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब घर घर में राक्षसों के सीतान्वेषण के लिए विचरण कर रहे थे, तो लिखा है कि ब्रह्म राक्षसों के घर में अर्धरात्रि के समय उन्होंने वेद घोष सुना। वो आधी रात कोई वेद पाठ कर रहे हैं। अब रुद्राभिषेक आदि में 4 प्रहर की पूजा में तो वो शास्त्र विहित है, लेकिन विवाह जैसे संस्कार तो उत्तम शुभ लग्न में, स्थिर लग्न में हो, वही अच्छा है। फिर लोहे के हवन कुंड में ना हो, विधिवत स्थंडिल वेदी का निर्माण अथवा शास्त्रीय विधि से यज्ञ वेदी का निर्माण हो। इतना भी संभव न हो तो कम से कम तांबे के कुंड में हवन हो, लोहे के कुंड में हवन नहीं होना चाहिए। और फिर जो वर होता है वो कोट पैंट मोजा और जूता पहन करके मंडप तक घुसा चला जाता है, और फिर उसमें वो जूता भी नहीं खोलता, जूता मंडप के नीचे जाके खोलते तो खोलते हैं। और तो क्या उस व्यक्ति को जो पूजन की योग्यता ही नहीं रखता है, क्या उसे पूजन में बैठना चाहिए? कन्यादान का जब संकल्प दिया जाता है तो विष्णु रूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं दुनिया में आपने विष्णु को कोट पैंट पहने हुए देखा हो तो बताओ? देखा आपने कहीं? लक्ष्मी जी को सलवार कुर्ता पहने हुए देखा हो तो बताओ? सूट बूट पहने लक्ष्मी जी को देखा हो तो बताओ? तो कहने का आशय हमारा ये है कि आप ब्याह बारात में चाहे जो वेशभूषा बनाओ, वो तो बात आप हमारी मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम पाणिग्रहण संस्कार के समय पवित्र होकर के भारतीय वेशभूषा धारण करके ही विवाह मंडप में प्रवेश करें और बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवताओं का अर्चन पूजन करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। देवताओं के तिरस्कार से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति नहीं रह सकती। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। इस समय पूजन सामग्री के नाम पर बहुत नकली चीज बाजार में आ रही है। पूजा वाला जो घी होता है ना बाजार में, अच्छा पूजा वाली चीज ही अलग मिलती है। दुकानदार भी पूछता है कि पूजा वाला कपड़ा चाहिए कि तुम्हें अपने पहनने के लिए चाहिए? तो पूजा वाला तो ऐसा होता कि उसको इधर से जिधर से पकड़ो उधर से चिर जाए एकदम। पूजा वाली सुपारी भी अलग होती स्वामी जी, किसी काम में नहीं आती, छोटी छोटी सुपारी, वो पूजा वाली सुपारी होती है। उसमें भी एक गांव की घटना है, बुंदेलखंड की घटना है। अब तो लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। सप्ताह कथा चल रही थी, गणेश जी गायब हो गए। सुपारी के गणेश जी बना के रखते हैं।
तो जो जजमान था वो सुपारी खाता था, तम्बाकू सुपारी, उसको लगी होगी तलब। अब व्यास जी ही पाठ करते वही पूजा कराते। तो जजमान का नाम लेकर बोले, जस्सू गणेश जी कहाँ गए? कहे महाराज चुखैया ले गई हुई है, बुंदेली में चूहिया लेके चली गई होगी, उन्हीं को तो बहाना है, चुखैया ले गई हुई है। नहीं, चूहा हुआ यहाँ नहीं है, चूहा नहीं ले गया, सच्ची बताओ। तब किसी ने कहा कि ये सब सरोता से कतर के खा गया। अरे भैया, हम तो सुपारी खाते नहीं, पूजन के बाद गणेश जी को ले लेते, बीच पूजन में ही बिना विसर्जन के तुम कतर के खा गए, बताओ तुम्हारा क्या होगा? देवताओं का उपहास नहीं है। जब ब्राह्मण अपने मुख से बोल देता है 80 प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरन्तु च, अक्षत छोड़ देता है और इहतिष्ठ सन्नद्धो भव पूजांच ग्रहाण, जब ब्राह्मण कहता है तो मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहता है तो देवता भी आज्ञा मानते हैं। इसलिए देवताओं के कलश का, देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। तो पूजा वाली सिपाड़ी अलग, पूजा वाला कपड़ा अलग, पूजा वाला लोटा अलग। भाई, जब तुम सड़ी गली चीज देवताओं को दोगे तो पुण्य फल के रूप में भी सड़ा गलाई तुमको मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम वस्तु का उपयोग करो। घी जो है पूजा में प्रयुक्त जो घी है, उसमें तो सुअर की चर्बी आ रही है। हमने एक बार कथा में कहा कि बाजार का जो घी है वो चर्बी मिश्रित है। तो एक महानुभाव वो हमारे पास आए, आगरा के। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। आपने की क्या? बोले अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। तो कैसे? बोले आप यदि विश्वास न करें तो मैं आपके सामने चर्बी को घी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया हमें तो न चर्बी देखनी न घी बनते देखना, बनाते कैसे हैं? तो उन्होंने कोई अंग्रेजी में केमिकल का नाम लिया, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करते ही उस चर्बी की जो गंध है वो चली जाती है, जो गंध है उसमें चर्बी की वो चली जाती है। और फिर घी का एसेंस उसमें डालते हैं और घी का एसेंस डालते ही पूरी की पूरी चर्बी घी हो जाती है।